हाँ। ठीक है, स्टार्ट कर दिए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क से हूँ और आज हम लोग एक शहीद स्थल पे हैं और ये हमारे झारखंड के सपूत, हमारे भारत के सपूत, जहाँ पर आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी आने का प्रोग्राम है और इन्होंने भारत माता की सेवा करते करते अपनी शहादत, सर्वोच्च बलिदान को दिया है। और ये शहीद गणेश हंसदा और इनका 16/6/2020 को इनका शहादत दिवस रहा है। तो आज हम जो हमारे बीच हैं, ये हमारे भारत के रणबांकुरे हैं और ये हमारे भारत के वो सपूत हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में सर्वोच्च सेवा दिया है और आज उस प्रतिमूर्ति के सामने खड़े हैं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो आइए आज इनसे हम बात करते हैं कुछ लोगों से। सबसे पहले मैं गोविंद सोरेन जी से बात करना चाहूँगा कि आप अपने आप को कितना गौरवान्वित फील करते हैं कि जब आपके अपने बीच के लोगों का सर्वोच्च बलिदान के लिए कोई जनप्रतिनिधि या कोई लोग आपको अपने आप को प्रोत्साहित करता है और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहता है। सबसे पहले तो सर बहुत खुशी की बात है कि हमारे झारखंड के सपूत ने हमारे देश की खातिर अपनी जान की बलिदान दिया है इन्होंने, और अपने देश के प्रति इतना प्रेम भाव रखते हुए इन्होंने जान की कुर्बानी दी है, जो अपने लिए बहुत झारखंड की साथ ही पूरा अपने देश की बहुत मतलब गर्व की बात है। और हमें इस प्रकार और आशा है अपने देश की खातिर में जितने भी चाहे रिटायर हो चुके आर्मी हो, चाहे जो ऑन सर्विस में है, हमारा यही है कि देश के खातिर मर मिटने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। वाह वाह, तो यही भावना जो है हम लोगों के बीच में ये देश सेवा की है। धानो टुडू जी से मैं कहना चाहूँगा कि कुछ बताएं, आप क्या फील कर रहे हैं आज आप? मैं आज सबसे पहले तो वीर शहीद गणेश हंसदा जी को नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ। साथ ही जो हमारे देश के सैनिक हैं, जो सेवारत है और अभी जो मैंने रिटायर हो चुके हैं, ये हमारे लिए जो अभी देश के खातिर जो काम किए हैं, ये बहुत ही गौरव की बात है और इसको हम बहुत गौरवान्वित फील करते हैं। जी धन्यवाद। तो एस मांडी जी से कहना चाहूँगा, क्या कुछ कहें आप, दो शब्द? हाँ, आज जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये गणेश हंसदा की समाधि को पूजा करने के लिए जो है, नमन करने के लिए है। और हम 71 की लड़ाई में भी थे हम जो है। वाह, ये तो गौरव की बात है, आप 71 की लड़ाई में हैं रहे और आज हम लोगों के बीच में भी हैं, तो सैल्यूट की बात है। 71 की लड़ाई में था, कारगिल लड़ाई में था जी। उसके उसके बाद ये 78 ब्लू ऑपरेशन, उसमें भी थे हम। हाँ, इसके बाद हम जो है 2004 में रिटायर हुए हैं। हाँ। तो आज गौरव फील कर रहे हैं कि भाई कर रहा है। बहुत अच्छा। तो आप अपना शुभ नाम बताइए। सर, मैं रिटायर्ड वारंट अफसर जावेद, जी, अकेला झारखंड का सौर चक्र विजेता भी हूँ। वाह, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सौर चक्र विजेता हमारे जावेद जी को। सर धन्यवाद। इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, पहले तो जोहार झारखंड, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जैसा ये झारखंड की भूमि वीरों की भूमि रही है, जी, ये इतिहास भी गवाह है कि बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और उस तरीके के बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, अल्बर्ट एक्का जैसे परमवीर चक्र विजेता, हमारी धरती माटी के लाल रहे हैं, जो देश के सर्वोच्च बलिदान में काम सर्वोच्च पदक से जिन्हों को सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र। जी जी जी। तो उस तरह का ये माटी हमेशा से ही रहा है जी, और उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए ये गणेश हंसदा जी, जो हमारे कोसाफलिया बहरागोड़ा के, उन्होंने अपने जानों के आहुति बहुत ही कम उम्र, जी, वो एक ही साल की नौकरी पे ही इन्होंने देश को सर्वोच्च बलिदान दिया, जिससे ये पूरा झारखंड गौरवान्वित होता है। और इस राष्ट्र के लिए हमारा जो दायित्व है, इस पूरे जो भारतवर्ष के लिए जो हमारा एक उसकी मिट्टी, उसकी धरती के प्रति एक कर्तव्य है, उसको निर्वाह करते हुए बहुत हंसते हंसते
कम उम्र में इन्होंने जान दिया है। जी, ये हम और लोगों के लिए बहुत गौरव की ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इस तरह का सम्मान जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो इससे कहीं ना कहीं एक कल्चर डेवलप हो रहा है कि भाई सेना में जाने से आदमी को सम्मान मिलता है और एक सम्मान पूर्वक जिंदगी सब चाहते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा और धन्यवाद बोलूंगा इंडिया टीवी को कि इन्होंने ऑनलाइन। और मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, नाम बताएं अपना पहले। मैं एक्स MW मास्टर वारंट अफसर SK सिंह एयरफोर्स से हूँ। अभी मतलब इसी जनवरी में मैं रिटायर हुआ हूँ और इस उपलक्ष्य में गणेश हंसदा जी के उपलक्ष्य में मैं जमशेदपुर मानगो से बिलोंग्स करता हूँ। हमें पता चला तो उनकी हार्दिक शुभकामना के लिए हम जमशेदपुर से कई मेंबर यहाँ पे सैनिक बल यहाँ पे आए हैं इनकी मतलब ये करने के लिए। और बहुत मतलब खुशी की बात है कि गलवान घाटी में जो घटना हुई, एटलीस्ट कम से कम हमारे यहाँ से झारखंड से एक सपूत का नाम हमेशा देश के लिए गौरव की बात है। स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा जब तक सूरज चांद रहेगा, गणेश हंसदा जी का नाम रहेगा। और आप अपना नाम बताइए। एक हवलदार सुरेंद्र सिंह आर्टिलरी से रिटायर हूँ, 2003 में रिटायर किया। और हम लोग हंसा जी के जो बलिदान दिए हैं उनके उपलक्ष्य में आए हैं। और वो 20 जवान जो खाली हाथ चीन को साजिश जो हथियार डंडे से लेस होकर आए थे, उन्होंने धोखा से फिर भी हमारे जवान उनका पर भारी पड़े, हमारे 20 शहीद हुए और उनका 50 से 60 करीब जवान शहीद हुए। जी धन्यवाद। इसका प्रधानमंत्री जी ने भी पुरजोर तरीके से कहा था कि हमारे जवानों ने वो कर्तव्य दिखाया है कि वो दुनिया याद रखेगी। और हम लोग अभी आशा करते हैं कि अगर सरकार दोबारा भी मौका मिले तो हम लोग कारगिल जंग जैसे सब भाई लोग लड़े हुए हैं, हम लोग भी लड़े हुए हैं, तो दोबारा बुलाए तो हम लोग जरूर जाएंगे। वाह, ये देश की जज्बा है। और मैं अपने कैमरामैन से बताना चाहूँगा कि देखिए ये गणेश हंसा जी का जो प्रतिमा है और इसमें कुछ खास बात है कि जो हमारे इतने पूर्व सैनिक आए हैं और गलवान घाटी में जो भारत के सपूतों ने पूरी दुनिया को बताया कि हम पूरी दुनिया का एक प्रोफेशनल आर्मी है। ऐसे प्रोफेशनल आर्मी है कि अपनी प्रोफेशन और अपनी बलिदान से और अपनी सेवा से मस्तक ऊंचा भारत माँ की करते हैं। और सबसे टॉप पूरे विश्व में नंबर 1 प्रोफेशनल आर्मी का उन्होंने तमगा गलवान घाटी से उन्होंने हासिल किया और दुनिया को बताया कि हम ऐसे प्रोफेशनल आर्मी हैं कि मानवता के साथ साथ देश की दुश्मनों को लोहे के चने चबवा सकते हैं। और ये गणेश हंसा जी हमारे जो झारखंड के हुए, इनका प्रतिमूर्ति हमारे सामने है जिनका उद्घाटन होगा। इसी के साथ फिर आगे के कार्यक्रम के लिए कंटिन्यू करूंगा। धन्यवाद इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से।